कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुमार के घास न डारे कोए। कबीर ये तन जाएगा सके तो ठार लाए, एक भक्ति कर सतगुरु की गोविंद के गुण गाए। कबीर मासा घटे न तिल बढ़े, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु में ठहकर ऊपर मारे मेघ। कबीर हरि के नाम बिना राजा ऋषभ होए, माटी लदे कुमार के फिर घास न डारे कोए। कबीर उज्जवल कपड़ा पहनता पान सुपारी खाए, और तुलसी हरि के भजन बिना यमपुर बांधे जाए। कबीर ये तन जाएगा सके तो ठार लाए, एक भक्ति कर सतगुरु की गोविंद के गुण गाए। कबीर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वेदानी गुरु आगे आदि। कबीर हरि के भक्ति बिना दिख जीवन संसार, धुआं का साधो लरा दिखना नवरा के बाहर। भक्ति बाबा तो नदी चले गहराए, जानिए ज्येष्ठ मास ठहराए। सत्संग की आदि घड़ी तब के बरस। देखिए दोस्तों, यहाँ तो रंग अलग ही चढ़ रहा है। जीवना थोड़ा ही भला जैसा सुमरन होए, लाख बरस का जीवन लेखे धरे न कोए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूटे, फिर पछताएंगे प्राण जाएंगे छूट। सोया तो निकल गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, यहाँ इस आश्रम में एक अजीब सा लगता है। यहाँ होली मनाई जा रही है। ये यहाँ होली की बात भी बताई जा रही है। ये ऐसी सिक्योरिटी है भाई, प्रशासन के सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले होते हैं, डांटते हैं, लठ लेकर आके कुछ पीठ में धर भी देते हैं। लेकिन यहाँ एक डंडी लिए हैं, उसमें झंडी लिए हैं और वाणी बोल करके और लोगों को समझा देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी सिक्योरिटी है, ये ऐसे अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं। और भी क्या वाणी है। अभी राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए मायावली ना राम। की वाणी कभी राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोग के वेदानी गुरु आगे आदि। युग चार है गुरु सेवा फले, ताश पटन करना तोले, संतन की आप सत्संग समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत भार्या और लक्ष्मी पापी के घर भी होए। माथे सिंगड़ा लंबे नो हाथ है, आगे मारे सिंगड़ा और पीछे मारे लात। बड़ी तारीफ लायक यह है, इस आश्रम में रोल दिख रहा है। मासा घटे न तिल बढ़े, बिदना लेखे जो लेख, साचा सतगुरु में ठहकर ऊपर मारे मेघ। कबीर माया अटपटी सब घटान पड़े, किस किस को समझाऊं ये कुएं बांग पड़ी है। अपनी फंदा ले बैठी हाट, सब जग तो फंदा पड़ा दिया कबीरा काट। आप कुछ जवानों के साथ में कुछ शामिल होंगे क्या? उम्र कितनी है आपकी? 59 है अभी मेरी उम्र। 59 है। 59 है। कृपा कर आप अपना नाम पता बता दीजिए। सर मेरा नाम राम बिहारी दास है, डिस्ट्रिक्ट भिंड MP का रहने। मेरा नाम केशुराम दास है, ग्राम पीली करार से। गिरीश कुमार दास, नर्मदापुरम, तहसील नर्मदापुरम। आमोदा ग्राम खंडवा से MP। नर्मदापुरम गांव चिल्लई से संतोष दास हूँ मैं। लक्ष्मण दास सिवनी मालवा तहसील से हूँ, गांव मेरा खेड़ी है, जिला नर्मदापुरम। बंदी छोड़ की जय हो। दीपक दास सिवनीपुरा से हूँ, पोस्ट ऑफिस का ऑडिटर हूँ, सिवनी मालवा तहसील से हूँ। शंभू दास नर्मदापुरम से। शंभू दास लोकतला। राजू दास पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से गोंदिया जिले से। हाँ सर, तो कुछ और कबीरा राम बुलावा भेजियो, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वैकुंठ में ना होए। बड़े
गजब की चीज बता रहे हैं आप लोग जी। क्या नशे में कुछ लेते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं। हाँ, लोग तो नारायण की ये नारायण की लगन में है पांचों ना सोहात से भोग निंदा सी जगत प्रति बहुवात। अरे मन तू सत्संग कर सीख भजन की रीत काम क्रोध मद लोभ में गैया यो सब बीत। 1 मिनट 2 मिनट जी। अक्सर कर हमने देखा है जी। राग रागनी में रातों में गाते हैं, होली में भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, अनेक अनेक प्रकार से नशा है जो नशा करते हैं लोग। नशा में क्या क्या लेते हैं आप लोग? नशा में कुछ नहीं लेते साहब, छीते तक नहीं नशा, कुछ छीते तक नशा है हमें गुरु नहीं, भक्ति का। कुछ भी नहीं लेते भगत जी। खूब खाते हैं। बेइज्जती नहीं होगी कोई थाने में नहीं नहीं, अरे खूब खाते हैं, मालिक के भंडारा और गर्मी रोटी खाते हैं, दाल रोटी सब्जी। प्रसाद की गर्मी भरी है। हाँ खूब करिए। हलवा प्रसाद खा रहे हैं परमात्मा का शुद्ध देसी घी का, और सब भी खा रहे हैं। देसी घी का हलवा प्रसाद खा रहे हैं भगत जी, दूसरा कुछ नहीं। तो फिर और क्या कहना चाहते हैं सर? एक भजन गा सकते हैं। हर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तन के न्याय विचार, निरंजन तन के न्याय विचार, साच कहूँ तो जग मारन दाव, झूठन कर इतवार, निरंजन धन तेरा दरबार, गजब की दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। ये तो सभी को याद है। बेस्याओल मुल मुल खा गल मोतियों के हार, गजब की चीज है। तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। देखा दोस्तों, यहाँ बड़े इंटरेस्ट है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखा जा रहा है सभी लोग धुन बोल रहे हैं, बाणियाँ बोल रहे हैं, कुछ इसमें करंट है, इनकी बाणियों में करंट है और भी चलते हैं। हाँ सर, क्या जवाब बाणियाँ निकाल। मैं को कह ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं को कह ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। 2 मिनट एक हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इतनी जो खुशी झलक रही है आप लोगों के चेहरे में, ये किस उपलक्ष्य में है? अरे भगवान के गुणगान में, भगवान की संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में भंडारा परमात्मा का चल रहा है। जगत के लोग भी आ रहे हैं, भगत भी आ रही हैं। तो कितनी खुशी है आप? बहुत आनंद, बहुत भगवान की बहुत खुशी है गुरु जी की दया से। क्या क्या खाने को मिला है? सर जी हमें यहाँ खाने में शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू राम है, जलेबी राम है, बर्फी राम है, मतलब यहाँ इतना शुद्ध देसी घी का पूरा भंडारा है। तो खुश तो होना जायज है, इसीलिए हमारे चेहरे पे इतनी खुशी है। और ये जो त्योहार है हमारे मतलब संतों का विशेष त्योहार है, इसलिए मतलब हमारे पूरे भाई बंधु सब दुनिया सब अपने ही हैं। ये समाज सुधार के लिए जो कार्य किए हैं उसे देख देख कर हमें भी खुशी होती है कि संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन कितना बढ़ रहा है। पहले एक आश्रम था परमात्मा का बरवाला धाम में, आज 12 आश्रमों में 13-14 आश्रमों में मतलब इतनी संगत हुई, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारे जो भूले बिछड़े जो भाई लोग हैं वो परमात्मा के ज्ञान को समझ रहे हैं, नशा पत्ता बुराइयां छोड़ रहे हैं, तो हमें खुशी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि इनके गुरु तो जेल में हैं और ये हैं तो हलवा खा रहे हैं। जेल में रहे चाहे जेल में रहे, कोई कुछ कर नहीं सकता। भगवान ने संसार बनाया, जेल में कर सकता है? जेल में तो अपन जेल से निकालने आए। जेल में है, सच पूछे तो जेल में सबसे बड़ा कालागार जेल में हम लोग हैं। परमात्मा जेल में नहीं रह सकते, परमात्मा आवे, हम लोग जेल में है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है और आप देसी घी का लड्डू खा रहे हैं। नहीं भाई, हम है जेल में, वो नहीं है जेल में, वो बाहर है। परमात्मा जेल में नहीं है। देखो हम सब जनता आम ही जेल में है, बाकी और अपन आगे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। जेल में है, हम काल के जेल में है। यहाँ पे हम काल के जेल में है। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं है। हाँ, कोई जीव सुखी नहीं है, हम काल है। कभी साहेब भगवान है, ये दुनिया अनजान है। अरे भाई ये तो हमें अनजान बता। में प्रमाण है, कभी साहेब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कभी साहेब भगवान है। कुरान में प्रमाण है, कभी साहेब भगवान है। गजब की चीज है। यहाँ
यहाँ हर प्रश्न का तोड़ है। सर्वेक्षण पूरा पश्चिम वाणी ऐसी बोलिए मन का पखो और उनको शीतल करे आप शीतल हो। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि परनारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाथ का यही सहज उपाय। इसलिए परमात्मा हमारे को सद्बुद्धि या सतलाइन या मेरा मतलब ये सदमार्ग पे चलने का आदेश देते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप आज आए हुए हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी भोली जनता आए, सभी जीव आए, परमात्मा का सद्ज्ञान समझे, उनसे नाम दीक्षा ले, उनकी गाइडलाइन पे चले, अपनी बुराइयां छोड़ाए। आज नशा में, आज भोग विलास में, आज समाज कहाँ जा रहा है? इनको सही गाइडलाइन की जरूरत है। ये गाइडलाइन सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा ही दी जाती है। बाकी अन्यथा सरकार कितना प्रयत्न कर रही है, जिसके बाद भी आए दिन बलात्कार, नशा, सारी चीज बुराइयां बिल्कुल अपना पैर पसार रही है। और जो सदगुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी है जितने भी है, वो कोई बुराई नहीं करते, चाहे नशा हो, चाहे वासना हो, चाहे कोई अन्य बुराइयां हो, चोरी हो, कुछ भी हो, ये संत गुरु रामपाल जी महाराज के शिष्यों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक बात बताइए, बुजुर्ग हो या विकलांग हो या बच्चे हैं, किसी के परिवार में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो यहाँ रहने और ठहरने और खाने पीने की सुविधा क्या होती है? सारी व्यवस्था उस समय भगत जी, सर जी मेरा मतलब है, अगर बच्चा है उसको कोई माई है, बच्चे है उसको दलिया की जरूरत है, दलिया मिलता है, दूध की जरूरत है, दूध मिलता है, जैसे ठंड है रजाइया की जरूरत है, रजाइया मिलता है, बिस्तर सारे उपलब्ध है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो भगत लोग यहाँ के सेवादार बिल्कुल जो भी बनते हैं सारी सहायता करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, बीमार है, उसके लिए मेडिकल सुविधा यहाँ उपलब्ध है। नशा छोड़ने के लिए क्या उपाय? आज के नवयुवकों को नशा छोड़ने के लिए सिर्फ रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने। साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 बजे तक आता है, उसमें परमात्मा नशा छुड़ाने का सत्संग के द्वारा उस चीज का बताते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रसाद वितरण के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ बड़े स्तर पर यहाँ वो त्योहार मनाया जा रहा है, अवतरण दिवस। 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन था। आज 8 सितंबर 2024 है। उसी को उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के माध्यम से अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। सतगुरु आए दया करी ऐसे साइयों मत जानियो प्रीत करो मंजित मारू तो सुमृत मारू जीव सुमरो लेते कबीर जब तक संयम साधना सब सुमरन के माई कबीर राजा ने राम जन सुमरन सम कछु नाए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। अरे ये क्यों लेने लगे भाई, क्या करने लगे आप लोग? ये पुस्तक है 18 पुराण से शास्त्र प्रमाणित है। पूर्ण परमात्मा की जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके 18 पुराण से शास्त्र सब में इसमें वर्णित है। और इसमें शास्त्र अनुकूल साधना है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा और पात्र रूप संसार। अच्छा, जिस प्रकार आज आप लोग त्योहार मना रहे हैं, रंग रंग वाणियां सुना रहे, या इस पुस्तक में इस त्योहार का पता कर सकते हैं पढ़ के? जी 100 से 101% कर सकते हैं जी। जो आम जगत में बताया जाता है 9 दिन तक माता को रखो और 10वें दिन पार में फेंक आओ, मतलब सरा दो, उनका विसर्जन कर दो। गुरुजी इस चीज का और भगवान कृष्ण भी खंडन करते हैं कि मैं स्वयं में भाव का भूखा हूँ, मेरे को प्रसाद नहीं चाहिए, तू निस्वार्थ भाव से दूसरों को खाना खिला और दूसरे का सहयोग। इस पुस्तक का जो आप देख रहे हैं हेडिंग, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। मतलब इसमें सभी प्रकार के जो धर्म है सभी को एक किया है और चारों धर्मों से जो मानव को जो सुधार के लिए जो चीजें हैं इस पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम ही ज्ञान गंगा है, ज्ञान की गंगा है। इसको जो एक बार पढ़ लेगा और अपने धर्म ग्रंथों से मिला लेगा तो वो समझ लो अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ पाएगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता के आधार पर श्लोक नंबर 15 अध्याय के इसमें बताया गया है कैसे किस तरह से हमको भक्ति करना चाहिए। क्या है, जड़ में यदि
हम पानी डालेंगे तो पेड़ फलेगा फूलेगा और फल देगा और लकड़ी मिलेगी, जलाने योग्य हर एक चीज मिलेगी उससे। शास्त्र अनुकूल साधना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और मंत्र देते हैं। ओम तत्व सत्य प्रथम मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनका आदर होता है। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का आदर होता है। पहला मंत्र उन्हीं के लोगों के गणेश से शुरू होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ, और जगत जननी देवी का भी मंत्र होता है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रामबिहारी दास है, कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट भिंड से आया हूँ। सर आप लोग काफी चर्चा कर रहे हैं और कविता भी बोल रहे हैं, ज्ञान गंगा भी दिखा रहे हैं। आखिर में लोगों को करना क्या चाहिए? लोगों को सद्भक्ति करना चाहिए, जो अपने शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति है उसके आधार पर हमें ज्ञान समझ के और उस मार्ग पे चलना चाहिए, तो अपने आत्मकल्याण का उद्धार हो जाएगा। गीता अध्याय 15 के 1 से लेके 4 तक जो श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ जो पीपल रूपी वृक्ष है उसके जो भिन्न भिन्न करके वो बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। वो कहाँ लिखा है? गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है कि वो जिस शाखा को, पत्तों को और पेड़ों में भिन्न भिन्न करके बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत की पहचान जो है गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया है। क्या दुनिया अनजान है, यहाँ तत्वदर्शी संत के शरण में आने के लिए वह बात बताई जा रही है और अवसर दिवस पर राम नाम की होली खेली जा रही है। आपने देखा यहाँ कितने यहाँ रंग छिड़क रहा है, कई रंगों का मेला है। इस मेले में सभी तरह के लोग आए और अपना अपना हाल सुनाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।